पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन अच्छी वक्ता हैं और वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है। बिल्कुल अच्छा बोलती है, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखती है। पप्पू यादव की बेटी भी है, पप्पू यादव की माँ भी है, बहन भी है। आखिर एक इंसान के तौर पर आप समझिए कि कितनी गंभीर बात उन्होंने कह दी और इस तरह से मतलब आप महिलाओं को इस तरह से जज तो नहीं कर पाएंगे। इसकी राष्ट्रपति महिला है, देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। देखिए वो प्रधानमंत्री भी रही हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, अब राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार जैसे प्रांत में आपको राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री रही। लेकिन क्या एक सांसद की ये भाषा होती? नहीं, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिनिधि किसी दल के हों वह रोल मॉडल हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, इतनी बात मेरी मान के चलिए। घर से लेकर के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर, सड़क, खेल का मैदान, कोई भी जगह हो, महिलाएं जूझ रही है। ये सच है। अगर आपको लगता है कि गलती हो गई, लेकिन पप्पू यादव तो डिफेंड कर रहे हैं। महिला आयोग ने जब पप्पू यादव को नोटिस भेजा, वो नोटिस कहते हैं कि हमने डस्टबिन में दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति बंधन की बात कह रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप बेटियों के लिए, आप महिलाओं के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो यह तो पूरी तरीके से अशोभनीय है। जहां तक हम अब वो जिस दफ्तर में जा रही होंगी, जिस पार्टी कार्यालय में जा रही होंगी, जिस पार्टी मीटिंग में जा रही होंगी, उनके जो घर वाले होंगे, उनके जो अगल बगल के जो लोग होंगे, उनके जो सगे संबंधी होंगे, और पप्पू यादव का ये बयान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव का ये बयान जब सामने आएगा तो क्या उस वक्त की वो स्थिति क्या हो सकती है? नहीं, देखिए कि पप्पू यादव आपको निश्चित रूप से यह एक उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, जहाँ तक हम देख और समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि किन कारणों से आपने बोला। मुझे लगता है कि एक बैठक बुला ले और ऐसे अगर सांसद हैं, उनकी अगर इस तरह की भाषा है, सो को नोटिस दे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, देश में महिला आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। हालांकि 2023 में कानून भी बन गया, लेकिन अब जब चर्चा लोकसभा में परिसीमन को लेकर के बातें आई तो फिर अलग अलग तरह के बयान सामने आने लगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने इस मुद्दे पर अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। और ये मामला चल ही रहा था कि पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने एक बयान देकर के खलबली मचा दी। और अब है कि महिलाओं का आक्रोश फूटने लगा है, उबाल पर है पूरा मामला। पप्पू यादव ने कह दिया कि राजनीति में 90% महिलाएं नेता के बेड से होकर के गुजरती है, यानी उन्हें बेडरूम तक जाना होगा, नहीं तो फिर वो राजनीति कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस से हालांकि कोई सीधे सरोकार नहीं है पप्पू यादव के, उन्होंने तो अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर पार्टी खत्म किया। और वो कहते हैं कि हम कांग्रेस को मानते हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर चलते हैं और कांग्रेस पार्टी के बैनर भी अपने पीछे रखते हैं और कई बार जो है वो अपनी बात रखते हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानते हैं। राहुल गांधी को अपना नेता बताते हैं, प्रियंका गांधी को अपना नेता बताते हैं। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने पप्पू यादव से कन्नी काट लिया। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। रवि उपाध्याय सर हमारे साथ हैं। सर, बिहार ही नहीं देश की राजनीति की अगर बात करेंगे तो महिलाओं के बिना तो अधूरी है ये राजनीति। बिल्कुल। पप्पू यादव ने जो बात कह दी, मुझे तो कहते हुए भी बहुत मुश्किल हो रहा है ये इस तरह के शब्द, लेकिन कहना पड़ेगा। खबर दिखाना है, लोगों को बताना है, चीज़ें दिखानी होती है। क्या आप इस तरह से महिलाओं को जज करेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पप्पू यादव, ठीक आपने कहा कि राजेश रंजन और पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, पूर्णिया से जीत करके आए हैं। अब देखिए उनकी क्या सोच है, किस तरीके से आधी आबादी को आपने टारगेट किया है, 90% की बात कर रहे हैं, तो 90% का को मतलब ही हो गया कि मैंने
आप जितने की बात कर रहे हैं पूरी महिला का आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, तो ये उबाल महिलाओं में दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी समाज की महिला से बात करिए, किसी भी वर्ग से, किसी भी समाज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वह देखिए अगर यदि कैमरा पर नहीं तो ऑफ द कैमरा वो जितनी आक्रोशित हैं। और ऐसे भी आप देख लीजिए जो पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है उसमें भी आप उनके साथ में जो कांग्रेस पार्टी है वही पल्ला झाड़ लिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा कि बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बिल्कुल तमाम महिलाएं एक मंच पर आकर के जिस तरीके से पप्पू यादव को घेरती हुई दिखाई पड़ी। महिला आयोग का नोटिस आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग का, बिहार महिला आयोग का, अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि महिला आयोग की नोटिस को हम डस्टबिन में रखते हैं, तो वगैरह वगैरह कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन देखिए सभ्य समाज में इस तरीके से आप ठीक है जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सभ्य समाज में आप इस तरीके का बिलो द बेल्ट बात नहीं कर सकते। बिलो द बेल्ट ही यह बात और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन अच्छी वक्ता हैं और वो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है, बिल्कुल अच्छा बोलती है, अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखती है। पप्पू यादव की बेटी भी है, पप्पू यादव की माँ भी है, बहन भी है। आखिर एक इंसान के तौर पर आप समझिए कि कितनी गंभीर बात उन्होंने कह दी, और इस तरह से मतलब आप महिलाओं को इस तरह से जज तो नहीं कर पाएंगे ना। नहीं देखिए, आप अगर यदि आप देश की राष्ट्रपति महिला हैं, देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, देखिए वो प्रधानमंत्री भी रही हैं, आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं, आप राष्ट्रपति अभी वर्तमान में हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार जैसे प्रांत में आपको राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री रही, और आप उसी स्टेट से हैं, उसी समाज से हैं, उसी वर्ग से हैं। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप? इस तरीके से जो बात कह रहे हैं तो यह मैसेज तो ठीक नहीं जा रहा है और नहीं गया है। अब पप्पू यादव को इस जो ठीक है वह इस बात के लिए वह हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन स्वराज पोस्ट अगर यदि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं आकर नहीं रखे इत्तेफाक। सर पप्पू यादव इन बातों से इत्तेफाक रखे नहीं रखे, लेकिन क्या एक सांसद की ये भाषा होती है? नहीं, वही हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए आप किसी के भी सांसद जनप्रतिनिधि, आप जनप्रतिनिधि जनता के चुने हुए नेता है, बिल्कुल नुमाइंदगी करते हैं। आप पूर्णिया की ही जनता देख रही होगी, क्या सोच रही है कि मैंने किसे चुन लिया? देखिए निश्चित रूप से यह अफसोसजनक है, और ये हम कहेंगे कि वह लोकसभा के सांसद हों, जनप्रतिनिधि हों, या विधानसभा के हों, या जनप्रतिनिधि कोई भी हो, आपको अगर यदि आप एक रोल मॉडल होते हैं, जनप्रतिनिधि किसी दल के हों, वह रोल मॉडल हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं, इतनी बात मेरी मान के चलिए, तो आपको इस तरीके से कोई भी बात अगर समाज में विकृत मानसिकता होती है, इस तरीके से बात चली जाती है, खराब मैसेज आता है, बिलो द बेल्ट बात होता है, तो ये आपको नहीं कहना है। और सब महिलाएं आज भी तो संघर्ष कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, आज भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। 19वीं सदी से देखिए सामाजिक सुधार और तमाम तरह के आंदोलन हुए, और लगातार सती प्रथा से लेकर के बाल विवाह, कन्या विवाह, ये तमाम, और ये जूझती रही हैं महिलाएं जूझ ही रही हैं। आज भी महिलाएं जूझ ही रही, संघर्ष ही कर रही हैं। घर से लेकर के स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दफ्तर, सड़क, खेल का मैदान, कोई भी जगह हो, महिलाएं जूझ रही है। ये सच है, ये कड़वा है लेकिन सच है। नहीं देखिए, और आप उन्हीं महिलाओं को फिर पाबंद कर रहे हैं, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है एक इस तरह का आरोप आप लगा रहे हैं, चरित्र का जो है जो आप हनन कर रहे हैं, इस तरह से निजता का हनन कर रहे हैं। निश्चित रूप से पप्पू यादव को इस पर विचार करके उनको आपको सामने आकर के अपनी बात के लिए अफसोस जाहिर करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए भी। देखिए अगर यदि मान लीजिए हमसे भूलवश या स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो आप इतनी बात आप कह दीजिए या बोलने के क्रम में आप कुछ बोल गए तो वो माफी मांग लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि गलती हो गई, लेकिन पप्पू यादव तो डिफेंड कर रहे हैं। महिला आयोग ने जब पप्पू यादव को नोटिस भेजा, वो नोटिस कहते हैं कि हमने डस्टबिन में दे दिया। नहीं देखिए, ये भाषा होती है, यानी वो क्या समझ रहे हैं बताइए? महिलाओं को लेकर के पप्पू यादव की क्या मानसिकता है, ये स्पष्ट जाहिर होती है। देखिए नहीं, वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतनी बात आप सर क्यों नहीं? सवाल इसलिए है सर, सवाल इसलिए है क्योंकि अब व्यक्ति विशेष की बात नहीं रह गई है, बात आधी आबादी की है, बात महिलाओं के मान सम्मान की है। देखिए महिलाएं कोई एक महिला की बात नहीं हो रही है। ये सर क्योंकि सवाल हमारे देश में महिलाओं की पूजा होती है। नहीं देखिए, ठीक बात है, हम शक्ति का दर्जा देते हैं, देवी का रूप मानते हैं, हमारे यहाँ कन्या पूजन की परंपरा है, छोटी छोटी बच्चियों को हम पूजते हैं, तो क्या ये ढोंग है?
क्या हम ये ढोंग करते हैं? नहीं, ढोंग नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से नारी शक्ति, नारी वंदन होता है। और आपने देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन की बात कह रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप बेटियों के लिए, आप महिलाओं के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो यह तो पूरी तरीके से अशोभनीय है। जहां तक हम अशोभनीय है। और सर, महिलाएं घर में कैद कर दी जाएगी। हर घर में आप एक बड़ा विवाद को जन्म दे रहे हैं। आप समझिए कि लाखों लाख की तादाद में महिलाएं आज राजनीति में है, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, खूब आगे बढ़ रही हैं। अब समझिए उनकी मनोदशा। अब वो जिस दफ्तर में जा रही होंगी, जिस पार्टी कार्यालय में जा रही होंगी, जिस पार्टी मीटिंग में जा रही होंगी, उनके जो घर वाले होंगे, उनके जो अगल बगल के जो लोग होंगे, उनके जो सगे संबंधी होंगे, और पप्पू यादव का ये बयान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव का ये बयान जब सामने आएगा, तो क्या उस वक्त की वो स्थिति क्या हो सकती है? नहीं, देखिए, हमको जहाँ तक, देखिए, ये निश्चित रूप से सब पार्टी लाइन लेंथ से ऊपर उठ करके हर दल की महिला जो भी नेत्री हैं, हर दल की जो भी पुरुष हैं, वह इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। और सब लोग कहीं न कहीं आपको राजेश रंजन और पप्पू यादव को घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए, पप्पू यादव, आपको निश्चित रूप से यह एक उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, जहाँ तक हम देख और समझ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि किन कारणों से आपने बोला। और देखिए, इसका कोई एक्सक्यूज भी नहीं। ऐसे लोगों को क्या इस पद पर रहने का अधिकार है? क्यों नहीं? लोकसभा में मुझे लगता है कि एक बैठक बुला ले और ऐसे अगर सांसद हैं, उनकी अगर इस तरह की भाषा है, सो कोस नोटिस दे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। नहीं चाहिए। आप नुमाइंदगी क्यों करते हैं भाई साहब? नुमाइंदगी इसलिए होती है कि आप लोकहित की जो बात है उसको आप प्रमुखता से रखें। देखिए, निश्चित रूप से, देखिए, आप पूर्णिया की नुमाइंदगी करते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि वहां की जो आम आवाम है उसकी बात आप रखेंगे। आप यही रख रहे हैं। आप महिलाओं पर बंदिश लगा रहे हैं। आप महिलाओं का चरित्र चित्रण इस तरह से करेंगे? महिलाओं को जज करते हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनता से जुड़े हुए जो जनहित के मुद्दे हैं, जनप्रतिनिधि जनहित से मुद्दे ही अगर यदि बात रखें तो वह बेहतर होता है। उससे आम आवाम को लाभ होता है, फायदा होता है। और लोग इसीलिए आपको चुन करके भेजते हैं। उच्च सदन में आप हैं, निश्चित रूप से आपको जो सो लोकसभा में है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आपको पूर्णिया की जनता ने और बिहार की जनता ने बड़े विश्वास, और पप्पू यादव हमेशा दुख सुख में सबके लिए रहे, लेकिन क्या उनके मन मिजाज में आया कि इस तरीके से बात कर दिया? और कहाँ पर उसने देखा? और देखिए, कई तरीके की बात कर रहे हैं कि कई जो सो जनप्रतिनिधि जो सो पोर्न फिल्म देखते हैं मोबाइल पर, ये वो। तो ये देखिए, ये अलग विषय है, ये किसी का इंडिविजुअल मामला में आप मत ताक झांक करिए। आप रोज हर मंच पर सर महिलाओं के अधिकार की बात होती है। बिल्कुल, महिलाएं आगे आए, बराबरी का, सम्मान की बात करते हैं, हर मंच पर होता है। और आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सच्चाई तो है, इस सच से कोई इनकार कर सकता है क्या कि महिलाएं आज भी संघर्ष कर रही हैं? नहीं, निश्चित रूप से महिलाएं और ऐसे वक्त पर जब देश एक आने वाले वक्त कल का इंतजार कर रहा हो, आने वाले उस प्रोग्रेसिव माइंड की तरफ हम लोग जहां बढ़ रहे हैं कि महिलाओं को वो अधिकार मिले ताकि हम आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, और ऐसे वक्त पर आप सीधे महिलाओं को खाई में धकेलने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, और चरित्र चित्रण करेंगे इस तरीके से सर, ये कोई भी सभ्य समाज क्या इसकी इजाजत देगा? नहीं, देखिए, और ये बोल कौन रहा है? तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव। देखिए, सवाल ये है कि कोई भी आपको, हम बार बार एक बात कहते हैं, कोई भी आपको बिलो द बेल्ट बात जनप्रतिनिधि को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं। इतनी बात मान करके चलिए। और देखिए, आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आधी आबादी पर आपने सवाल खड़ा किया है। आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में बिहार में क्या परिणाम निकल के आधी आबादी ने दिखाया। अब छोड़ दीजिए, बीते दिन आपको बंगाल में पहले चरण का 152 सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए। आपने देखा कि आधी आबादी महिलाएं सुबह से ही खाना पीना बनाए बगैर जैसे पहले मतदान फिर जलपान के प्रोसेस को अख्तियार करके लाइन में कतारबद्ध होकर, और कहा भी जाता है कि महिला जब भी बंगाल में अपना करवट बदलती हैं तो वहां पर महिलाएं आज साबित कर रही है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने साबित किया है। बिल्कुल। अरे, महिला तो आजकल देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, ट्रेन चला रही है, किस हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और कमांडर बनी बैठी है, स्क्वाड लीडर है। कहां नहीं है महिलाएं? सेना में हर जगह महिलाएं हैं और परचम लहरा रही हैं। ये कहीं से, और मुझे लगता है कि पप्पू यादव को अभी भी माफी मांग लेनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि बात महिला की हो रही है, निश्चित रूप से बात शक्ति की हो रही है। जननी विश्वरूपा जो है माँ का दर्जा हम लोग देते हैं
एक छोटी बच्ची का जो है कन्या पूजन किया जाता है नहीं देखिए, हमारे यहाँ। वो सब ठीक है। आप जो सो माँ बहन बेटी किसी के बारे में अगर यदि इस तरीके से बात होती है तो सब और कैसा समाज हम क्या मैसेज देंगे सर, क्या आप मैसेज दे रहे हैं? नहीं, पूरे किरकिरी तो हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और निश्चित रूप से बिहार के लिए भी यह सुख घड़ी नहीं होगा। और बाहर क्या चर्चा चल रहा है, तो भाई बिहार का एक सांसद है, पूर्णिया का सांसद है पप्पू यादव ने यह बयान दे दिया, तो अब तो बिहार को भी ले बैठे बिल्कुल पप्पू यादव जी। अब तो खुद तो बैठ गए ही गए, आपने तो बिहार को भी पूरे का पूरा जो है बदनाम करने की पूरी कोशिश कर दी पप्पू यादव जी। शर्म करिए और माफी मांगिए, माफी मांगिए महिलाओं से, ऐसे नहीं छूटने वाले हैं, आप माफी मांगिए। और ऐसे लोगों का प्रतिकार हम कहेंगे, तमाम जो है जो सांसद महोदय हैं जितने भी, सभी को इस पर बैठक करनी चाहिए और एक नतीजे तक पहुंचना चाहिए कि आखिर ये भाषा कम से कम एक सांसद की नहीं होनी चाहिए। तो आप भी इस पूरी खबर पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर पूर्णिया सांसद ने जो बातें कही है महिलाओं को लेकर के, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। और फेसबुक पर हैं तो आप फॉलो करिए हमारे इस पेज को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पर हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर महिलाओं के मान सम्मान की जब बात होती है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्णिया सांसद ने जिस तरह से महिलाओं का चरित्र चित्रण किया, उस पर आप क्या सोचते हैं।